हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे। बहुत ही अलग क्वेश्चन है, अभी तक जो आपने सीखा है उससे बिल्कुल अलग। तो हमें समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय द रिड्यूसिंग देम टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें क्या करना है, रिड्यूसिंग का मतलब होता है छोटे से छोटे करके सॉल्व करना। सबसे पहले हमें ये छोटे से छोटा करना है, उसके बाद में सॉल्व करना शुरू करना है। तो हम इसे छोटा कैसे कर सकते हैं, तो वो सीखने के लिए आपको बड़े फोकस से समझना होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को समझना है। सबसे पहले ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है, पहली जो हमारा समीकरण है, पहले वाले समीकरण को छोटा करना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1/2x है हमारे सामने और प्लस 1/3y है। 2 वेरिएबल्स में होती हैं हमारी इक्वेशंस, ये भी पता है आपको, क्योंकि चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आप समझ गए होंगे ना। चैप्टर का भी यही नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। तो हमें क्या करना, बड़े ध्यान से समझना है। तो ये चीज़ें अलग हैं, कुछ अलग क्या है, पहले तो ऊपर होता था 2x 3y, जो भी है ऊपर ही होता था, अब तो नीचे है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान हमारे लिए कैसे हो जाएगा ये। हमें ना नंबरों को नहीं देखना है, जो नीचे वाले नंबर हैं नंबरों को नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। जो x और y हैं हमारे सामने, सिर्फ इन्हें ही देखना है। तो फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से हमें समझना है कि किस तरीके से बनेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम यहाँ जितने भी 1/x में हैं उन सबको u मान लेते हैं। आप इसे u मानना या कुछ भी मानना, लेकिन एक सिंबल बना लिया हमने कोई भी A to Z तक। तो x तो ये ऑलरेडी है हमारा, तो हम 1/x को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। और 1/y को हम क्या मानते हैं, v मानते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, u नीचे हो जाएगा 2 प्लस वहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, v नीचे हो जाएगा 3 बराबर 2 हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कब बनेगी, जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ 3u, यहाँ आ जाएगा 2v बराबर 2। अब क्या होगा, तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इस पूरे पोर्शन की 1 में करते हैं तो हमारा 3u + 2v आ जाएगा, और इसकी इसमें करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ये हमारी बनी फर्स्ट इक्वेशन। अब बनाते हैं हम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी कुछ नहीं है, 1/x हमने u माना, नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1/y हमने क्या माना था, v माना था, नीचे 2 आ जाएगा बराबर 13/6। वही काम करना है हमें। एलसीएम लिया 6 आएगा, यहाँ 2u आ जाएगा, यहाँ 3v आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही है ना। अब यहाँ आ जाएगा 6। अगर हम अगला स्टेप लें, अगर मैं इसकी इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 से कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट काट देता हूँ 6 से इसे। हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 2u + 3v बराबर 13। ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो हमारे सामने 2 समीकरण आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझते हैं। हमें क्या करना है, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें हल करना है छोटे से छोटा करके। तो हमने ये इतना तो कर लिया, समीकरण छोटे से छोटा बना लिया। अब हम इसे कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, हमने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं अभी तक। हमने पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमने दूसरा पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, फिर तीसरा पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या है, इसमें जो चाहे वो मेथड लगा सकते हैं। तो मैं इसमें लगाने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड। आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ। इन समीकरणों को एलिमिनेट करना है और उसके बाद में उनकी सॉल्यूशन लानी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने दोनों समीकरण निकाले। अब एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए या इन दोनों को बराबर कर लीजिए। तो हम क्या है, इन दोनों को बराबर करते हैं। मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। आपको बड़े प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखना है, बढ़िया तरीके से पूरा स्टेटमेंट लिखना है ताकि आपको समझ में आ सके। मैं टाइम बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा 6u, 2 दूनी 4, 4 भी हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये हमारा, हम इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड बना ली ना हमने। अब इसके बाद में इसमें कर देते हैं 3 की, क्योंकि हमने ऐसे लिखा था ना। तो यहाँ 3 की करते हैं, 3 दूनी 6u हो जाएगा, 3 3 9v हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 13 3 39 हो जाएगा, इस तरीके से। तो हमने यहाँ लिख दिया फोर्थ इक्वेशन, मतलब चौथी वाली इक्वेशन। अब इसके बाद में एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने बराबर तो ये कर लिए, हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। मतलब ये, तो हमें क्या करना है, चौथी वाली इक्वेशन में से थर्ड वाली इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो हम लिख लेते हैं 6u 9v बराबर 39। नीचे में से उतार लेता हूँ, 6u + 4v बराबर 24, माइनस माइनस माइनस। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 15 बचा हमारा।
9 में से 4 गया 5, v बचेगा हमारे पास में, ये हमारा कट जाएगा। अब v बराबर 15/5 हो जाएगा, 5 दिया 15, तो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। v की वैल्यू हमारी आ चुकी है, हमें वही सिंपल मेथड करना है, हमें कर देना है पुट v = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले वाली इक्वेशन क्या है हमारी, 3u प्लस 2 गुणा इसकी v की वैल्यू क्या हमारी 3 है, बराबर 12 हो जाएगा हमारा। मैं यहाँ लाइन खींचे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें क्या करना है, 3u, ये हो गया हमारा 6 जब उधर जाएगा तो 12 में से घट जाएगा, तो हमारे यहाँ 6 बचेगा। u बराबर 6/3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो u की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2। तो u हमारा कितना आया, u हमारा आया 2 और v हमारा आया यहाँ पर 3। ये चीज़ें हमने निकाली। तो ये तो हमने निकाल लिया कि u की वैल्यू क्या है और v की वैल्यू क्या है। अब हमें ये समझना है कि जो हमने 1/x माना था u को, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो 1/x हमने u को माना था, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1/x = 2/1, क्योंकि 2 तो है ही, 1 हमने नीचे मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारा यहाँ क्या आएगा, 2x = 1, x = 1/2, तो हमारी x की वैल्यू आएगी 1/2। इसी तरीके से निकालना है, हमने यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करी है। ऐसे ही यहाँ हमने 1/y को v माना था, तो 1/y के सामने हमने v की वैल्यू रखी, नीचे हमने 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, सेम पोजीशन आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ y की वैल्यू 1/3। तो हमारी x आई है 1/2, y आई है 1/3। बहुत ही ज़्यादा आसान था दोस्तों, यूँ ही हो गया। तो दोस्तों मैं आपको 1-2 ऑप्शन और करके दिखा देता हूँ ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो आइए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में रूट था, इसलिए मैं इसे भी बता देता हूँ आपको। लेकिन आपकी जो क्वेरी बची होंगी पहले वाले ऑप्शन में, जो आपको समझ में नहीं आया होगा, वो यहाँ समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 1/ वाले u और v मानने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/√x को हमने क्या मान लिया, u मान लिया। 1/√y को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। तो आपको देखने में लग रहा होगा अरे ये तो बहुत हार्ड है, लेकिन ये पहले वाले से भी आसान है। वो कैसे, हमने क्या किया, 1/ की पोजीशन ही माननी है बस हमें। 1/√x u मान लिया, 1/√y को हमने v मान लिया। तो अगर मैं इसमें से 1/√x को निकाल दूं तो हमारे पास में 2 बचेगा, 2u आ जाएगा, क्योंकि नीचे कोई नंबर है नहीं, हमें नीचे कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट 2u लिख देना है। ये डायरेक्ट हमें 3v लिख देना है। यहाँ हमारा सीधा सीधा 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसे कर लेते हैं। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 4u आ जाएगा, माइनस का 9v आ जाएगा, और इक्वल टू हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आसान हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा हमारा, सेकंड इक्वेशन ये रहा। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको एलिमिनेट कर देना है। तो इन दोनों को सॉल्व करना शुरू हम करते हैं। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ 2u है, यहाँ 4u है। अगर मैं इसे 4 बना लूँ तो हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन का यही तो मेथड होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में 2 की गुणा करने पर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2 की गुणा, 2 दूनी 4u, 2 तिया 6v, 2 दूनी 4 हो गया ना। ये हमारी आई थर्ड इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूंगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट आप लोगों को लिख देना है। स्टेटमेंट में क्या लिखना है, हमें लिखना है सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, लिख दिया ना थर्ड। फिर लिखना है फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड में से थर्ड वाली इक्वेशन को एलिमिनेट कर देना है, घटा देना है। तो हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है थर्ड को किस में से, सेकंड वाली में से। तो सेकंड उतार लेते हैं, 4u - 9v बराबर 1। अब नीचे हम लिख लेते हैं ये वाली इक्वेशन, 4u + 6v बराबर यहाँ आ जाएगा हमारा 4। ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। तो साइन तो हमने चेंज कर दिए। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 5, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे, ये तो कट जाएगा, ये भी माइनस वो भी माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस का 15v। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस से माइनस को अभी काटे देता हूँ मैं, आगे भी काटना ही है हमें। तो यहाँ लिखेंगे 5/15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो v हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो v की वैल्यू हमारी निश्चित हो जाती है। अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर v की वैल्यू रखें तो हमारा क्या आएगा, तो हम लिख देते हैं 2u + 3 गुणा 1/3 बराबर 2। इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, 2u + 1 बचेगा यहाँ पर हमारा, यहाँ हमारा 2 आ गया। जब अगर इस 1 को मैं इधर ले जाऊँगा तो हमारा यहाँ रह जाएगा 1, u बराबर हमारा आ जाएगा 1/2। तो v हमारा आया 1/3 और u आया हमारा 1/2। अब मैं दोस्तों u और v की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ
और बाकी चीज़ों को रफ़ कर देता हूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ़ करने वाला हूँ ताकि मुझे अभी आगे भी इसकी सॉल्यूशन निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाकर v और u की वैल्यू लिखी। अब हमने यहाँ क्या माना था, 1/√x, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/√x इक्वल टू क्या माना था, u माना था। मैं u की वैल्यू रख देता हूँ 1/√x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इससे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में करूँगा तो √x हो जाएगा इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसी तरीके से आएगा ना। अब ध्यान रखना, अगर हम रूट को हटाएंगे यहाँ से और इधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 4। अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते तो यहाँ रूट आ जाता। अब हम यहाँ से रूट हटा रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, 4 आई। इस तरीके से हमें आगे निकालना है। हमने 1/√y को क्या माना था, v माना था। 1/√y को सेम लिखेंगे, v की वैल्यू लिखेंगे 1/3। अब हमें यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। √y इक्वल टू 3 आया हमारे यहाँ पर। y से जब हम रूट को हटाएंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर 9। इतना सा क्वेश्चन था ये, इतना आसान था, बहुत आसानी से हो चुका है हमारा सेकंड पार्ट भी। आइए हम एक और पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का आप होमवर्क में करेंगे, तो आप इसको फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। जो कैरी बची होगी वो अगले वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। आप फटाफट से सीखना शुरू करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं आपको 7th पार्ट और बता देता हूँ। ये थोड़ा बड़ा सा लगा मुझे, तो आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा तो बताया नहीं, इसलिए मैं एक पार्ट आपको बता देता हूँ। बाकी का जो 8 पार्ट जो है, 8th वाला पार्ट भी इसी तरीके से होगा। बड़े ध्यान से इसको समझना। अगर आपने तीनों टाइप समझ लिए तो आप पूरे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। इसमें 8 पार्ट हैं, मैंने आपको 3 पार्ट बता दिए हैं, अलग अलग टाइप के होंगे एक ही जैसे। हमें हमेशा 1/, में मानना है और जितने भी वेरिएबल हैं सबको u मान लेना है। हमारा यहाँ क्या है, इस तरीके से 1/xy है तो हम पूरे को u मान लेंगे। यहाँ क्या है, 1/x - y है, इस पूरे को v मान लेंगे। कोई बड़ी बात, ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपके। तो ये जब चीज़ समझ में आई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे नीचे तो कोई नंबर है नहीं, तो डायरेक्ट हमारे यहाँ हो जाएगा 10u प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा 2v बराबर हमारा यहाँ हो गया 4। तो इसको मैं एक नंबर से सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं इसको कट कर दूँ 2 से तो मैं यहाँ लिख दूँ डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूं 2 से तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, 5u प्लस v बराबर 2। तो ये हमारी हो जाती है सेकंड इक्वेशन। तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन मानी। अब हम बनाते हैं ये वाली इक्वेशन को। ये कैसे बनेगी, 15u हो जाएगा क्योंकि हमने 1/x प्लस को u माना है। ये हो जाएगा माइनस का v बराबर माइनस का 2। इसमें हमें कुछ नहीं करना, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने इक्वेशन तो बना ली। अब हमें क्या करना है, अब हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट किस तरीके से होगा वो आप जान गए होंगे। अब हमें क्या करना है, v को सेम कर लेते हैं। तो अगर मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूं तो मैं यहाँ लिख दूं मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन सेकंड। तो अगर मैं इसमें 5 की गुणा करूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कर देते हैं 5 × 5 = 25 u प्लस 5, यहाँ हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10। तो यहाँ हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हम यहाँ लिख देते हैं फोर्थ इक्वेशन। मतलब जो भी इक्वेशन बनेगी हम उसे नया नाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये तो इक्वल हो चुका। अगर हम इसे ऐड कर दें तो अभी हमारी सॉल्यूशन हो जाएगी। तो हम इसे ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंट साइन है ना। अगर मैं ऐड करूँगा तब भी हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो इसे यहाँ क्लोज करके हम लिख देते हैं ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड। आप ऐसे लिख सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोई सी भी इक्वेशन लिख के प्लस कर दो। 15u - 5v बराबर -2, 25u ये वाली उतार रहे हैं अब हम, 5v बराबर 10। तो अगर हम प्लस करेंगे तो साइन तो चेंज होंगे नहीं हमारे, हमें डायरेक्ट करने हैं। तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, ये कट जाएगा हमारा, दोनों प्लस हो जाएंगे, u का u आ जाएगा, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 हो गया ना। u बराबर 8/40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो u की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/5। अब 1/5 हमारी u की वैल्यू आई है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट u इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ रखते हैं हम 5 × 1/5 प्लस v बराबर 2। तो 5 से 5 कट गया हमारा, v बराबर ये 1 है ना, जो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो v की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो v हमारा कितना है, v 1 आ गया, u 1/5 आ गया। इतना हमने निकाला।
अब ये वैल्यूज़ को याद रखना है, बाकी चीज़ को मैं रफ कर देता हूँ ताकि आगे हम सॉल्व कर सकें। हमें कंपेरिजन भी तो करना है ना, हमने u की वैल्यू निकाली, हमने v की वैल्यू निकाली, उसके बाद अभी हमें और भी चीज़ें निकालनी है तो वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले। अभी आगे 1-2 स्टेप और होंगे, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। तो मैं इसे रफ करता हूँ फटाफट से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने 1/x + y को हमने u माना था, तो u की क्या वैल्यू है, 1/5 है। पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं। मैं यहाँ 2 कॉलम बना लेता हूँ। और 1/x - y को हमने क्या माना था, v माना था, v की वैल्यू 1 है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा क्या आएगा, x + y = 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी x - y बराबर, यहाँ हमारा 1 आएगा। तो इतनी तो हो गई। अब हमको इसमें एक और सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि x + y = 5, x - y = 1। अभी हमें समीकरण मिले हैं, हमें x और y की डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिली है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इन दोनों को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो अगर मैंने ऐड कर दूँ, मैं लिख दूँ यहाँ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड मान लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये फर्स्ट मानी, ये मानी सेकंड। तो हम लिख देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर आप जो भी इक्वेशन का नाम देना चाहें दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं कोई सी भी इक्वेशन पहले लिख देता हूँ, उसके नीचे दूसरी लिख देता हूँ बराबर 1। तो प्लस डायरेक्ट होंगे, 6 आ जाएगा हमारा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ हमारा 2x आ जाएगा, x = 6/2, 2 × 6। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 3 आई। तो हम यहाँ लिख देते हैं x = 3। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। हम यहाँ कर देंगे पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई सी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ 3 रख दिया, 3 + y = 5, y = 5 में से 3 को घटा देंगे, y बराबर आ जाएगा 2। तो हम यहाँ मानते हैं x की वैल्यू 3 आ जाती है हमारी, और y की वैल्यू 2 आ जाती है। इतनी मेहनत हमने इसलिए की थी x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप बेहतर तरीके से सीख चुके होंगे। ये एक नया मेथड था जो आपको सीखना ही है बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको क्या करना है, इन दोनों तीनों क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करना है, बार बार देखना है, प्रैक्टिस करनी है। रटना नहीं है दोस्तों, मैथ कभी रटना नहीं है, क्योंकि मैं आपको रटने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से कैलकुलेशन को समझना है, कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, क्या स्टेप हमारे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी है। ये क्वेश्चन के सारे पार्ट पूरे हो जाते हैं। जो बच्चे पार्ट हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि अब तो आप सीख चुके हैं। आप अब उड़ा दोगे सभी क्वेश्चनों को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों।